इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक छात्रवृत्ति क्वेश्चन पेपर। आपका छात्रवृत्ति एग्ज़ाम 2027 में हो सकता है, तो उसका ये क्वेश्चन पेपर है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता अधिकृत छात्रवृत्ति परीक्षा 2027। इसको NMMSE प्रैक्टिस सेट 3 कहा गया है, जिसको आपको प्रैक्टिस करना है खुद से। इस फाइल का लिंक मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। और ये पूरा का पूरा शीट, जो शीट आपको दिख रहा है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अप्रॉक्सीमेटली 180, यानी कि आप 180 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हो। वो आपको करना है। इसमें क्या क्या विषय आएगा वो यहाँ पर मेंशन है, आप देखोगे। एक मानसिक अभिरुचि आएगा, दूसरा विज्ञान आएगा, तीसरा सामाजिक विज्ञान आएगा, चौथा गणित आएगा। टोटल कितने प्रश्न हैं? मानसिक अभिरुचि में 90 प्रश्न हैं, विज्ञान में 35 हैं, सामाजिक विज्ञान में 35 है और गणित में 20 प्रश्न हैं। कुल आपको 180 प्रश्न मिलेंगे, जिनका अंक 180 होगा। मानसिक तर्क शक्ति में क्या क्या आएगा? मानसिक तर्क शक्ति का मतलब ये होता है, वो आपके दिमाग को टेस्ट करते हैं कि आप कितनी जल्दी सोच पाते हो, कितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हो। ये सब चीज़ें पॉसिबल तभी होती हैं जब आप प्रैक्टिस अच्छा करते हो, आप उनके क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते हो, बुक्स में से ढेर सारे मानसिक तर्क शक्ति वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं वही एग्जाम में आ जाते हैं। कई बार ऐसा नहीं भी होता है, तो आपको शांति से उस क्वेश्चन को पढ़ना है, और आपके किसी न किसी और पहले से सॉल्व किए क्वेश्चन के जैसा ही होता है वो, तो आप उसको देख के ठंडे दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए चाहिए प्रैक्टिस, ढेर सारी प्रैक्टिस। तो आप देखें, इसमें कोडिंग डिकोडिंग दिया हुआ है, बोर्ड मास दिया हुआ है, दिशा परिवर्तन दिया हुआ है। शैक्षणिक अभिरुचि यानी कि मानसिक कर लिया, दूसरा शैक्षणिक अभिरुचि आता है कि जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, जैसे क्लास 8 का विज्ञान पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, गणित, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारी जानकारी कितनी है, इनका भी टेस्ट होता है। इन सारे टेस्ट के बाद उन्हें ये अंदाज़ा हो जाता है कि जिस बंदे ने ये सारे टेस्ट में अच्छे मार्क्स पाए हैं, वो बच्चा योग्य है आगे की पढ़ाई करने के लिए। वो तो सबसे पहले तो आपको अपनी योग्यता प्रूव करनी है। इस इस छात्रवृत्ति एग्जाम के माध्यम से आप अपनी योग्यता प्रूव करोगे, तो आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। उसका ये क्वेश्चन पेपर है। ये मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया कि छात्रवृत्ति परीक्षा होती क्या है। ठीक है, आप इसमें नीचे देखेंगे तो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 180 क्वेश्चन, जो मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट मैं अपलोड कर रहा हूँ इस वीडियो में। इस डॉक्यूमेंट को निकालिए, इस पीडीएफ को निकालिए, इसका प्रिंट निकालिए, और निकालने के बाद आप अपने टीचर से, जो भी आपके टीचर है उनसे, आप अपने सारे क्वेश्चंस को पूछिए जो आपको नहीं आते हैं। जो आपको आते हैं, जो आप कर सकते हो सॉल्व, उनको आप खुद से सॉल्व करो। जो आप नहीं कर सकते हो वो अपने टीचर्स की मदद से करो।